हेलो गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग जो हैं 8 अक्टूबर की करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करें, शेयर करें। तो पहली जो करंट अफेयर आज की, दिनेश कुमार खारा। तो दिनेश कुमार खारा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बना दिए गए हैं। इससे पहले जो चेयरमैन थे वो थे रजनीश कुमार। अब जो खरा जो चेयरमैन बने हैं, तो ये 7 अक्टूबर से प्रभावी माना जाएगा। खरा जो है वर्तमान में ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडीरीज के प्रभावी निदेशक भी हैं। 28 अगस्त को एसबीआई के चेयरमैन पद के लिए खारा का नाम सिफारिश में इस नाम की सिफारिश की गई थी। तो याद रखना कि हाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो वो है दिनेश कुमार खारा, ठीक है, जो कि रजनीश कुमार का स्थान लेंगे। तो एसबीआई की जो स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 में मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल में ही इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने 7वें अपतटीय गश्ती पोत यानी कि ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स विग्रह का क्या कर दिया, औपचारिक रूप से तमिलनाडु के चेन्नई कट्टुपल्ली बंदरगाह पर जलावरण कर लिया है। यानी कि इस तो गश्ती पोत को जो है समुद्र में उतार दिया गया है, जिसका नाम क्या है, विग्रह नाम दिया गया है। कहाँ पर, तमिलनाडु में चेन्नई के कट्टुपल्ली बंदरगाह पर। 2015 में लार्सन एंड टुब्रो को जो है ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स के निर्माण के लिए करार किया गया था, यानी कि एक डील की गई थी रक्षा मंत्रालय और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के बीच में। तो इस 7 जो है इस प्रकार के शिपयार्ड या अपतटीय गश्तीपोत बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, लार्सन एंड टुब्रो को। तो फाइनली इन्होंने ये 7वां विग्रह गश्तीपोत तैयार कर दिया है। ऐसा पहला मौका था कि जब किसी निजी क्षेत्र ने शिपयार्ड ने अपतटीय गश्तीपोत का क्या क्या निर्माण किया है, यानी कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी प्राइवेट कंपनी को पहली बार दी गई थी। तो याद रखना कि अपतटीय गश्तीपोत विग्रह का जलावरण कहाँ पर किया गया, तमिलनाडु के चेन्नई के कट्टुपुली बंदरगाह पर। भारत तटरक्षक के महानिदेशक हैं कृष्ण स्वामी नटराजन, और जो इनकी स्थापना हुई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की 18 अगस्त 1978। भारतीय तटरक्षक मुख्यालय रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है, न्यू दिल्ली में। आईपीएस अधिकारी एम ए गणपति, ठीक है, आईपीएस अधिकारी एम ए गणपति को जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का क्या बना दिया गया, महानिदेशक बना दिया गया है। ये 1986 बैच के क्या हैं, आईपीएस अधिकारी हैं। राकेश अस्थाना जो कि पहले ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक थे, लेकिन इन्हें बीएसएफ का बनाने के बाद ये पद काफ़ी लंबे समय से खाली चल रहा था। तो इस पद पे जो है एम ए गणपति को क्या किया गया, नियुक्त किया गया है, जो 2024 यानी 29 फरवरी 2024 तक अपनी सेवा देने वाले हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की जो स्थापना 1978 में की गई थी न्यू दिल्ली में। हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 सदस्यीय दर निर्धारण यानी कि मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए 3 प्रतिष्ठित यानी फेमस इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्रियों को नियुक्त किया है, जिसके अंदर नाम है पहला प्रोफेसर आशिमा गोयल, जो कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में क्या रही हैं, प्रोफेसर रही हैं। जयंत आर वर्मा जो अहमदाबाद की IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर है। डॉक्टर शशांक भिड़े जो कृषि अर्थशास्त्री और नई दिल्ली के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में एक वरिष्ठ एडवाइज़र यानी कि सलाहकार हैं। तो 3 लोगों का जो आरबीआई ने नाम दिया है वो है प्रोफेसर आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और डॉक्टर शशांक भिड़े। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1935 में, ठीक है। 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में।
और हाल में ही जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो हैं शक्तिकांत दास। जापान के टोक्यो में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। किसकी? क्वाड कंट्रियों की विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक जो है किससे जुड़ी हुई है? सुरक्षा से। किससे जुड़ी है? सुरक्षा संबंधित ये बैठक थी। इसमें 4 क्वाड देश अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर विचार विमर्श कर रही है। यह दूसरी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक है। पहली बैठक जो है 2019 में आयोजित की गई थी। पहली बैठक 2019 में आयोजित की गई थी और ये दूसरी बैठक है जो कि सुरक्षा संबंधित है। कौन से 4 देश? अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर आयोजित की गई थी? जापान के टोक्यो में। याद रखना, कहाँ पर आयोजित की गई थी? जापान के टोक्यो में, जिसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री माइका पोम्पियो और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी जो है हिस्सा लिया है। तो याद रखना, जापान के कहाँ पर? जापान के टोक्यो में। ठीक है, कहाँ पर? टोक्यो में। मतलब कि ये जो मीटिंग रखी गई भारत और म्यांमार के बीच में हाल में ही एक बंदरगाह चालू किए जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो वह है सीतवी बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सीतवी बंदरगाह है, जो म्यांमार के रखाइन राज्य में बनाया जा रहा है। ये बंदरगाह कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का हिस्सा है, जो कि भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है। शीतवे बंदरगाह 2016 में बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के रखाइन राज्य की राजधानी सीतवे में भारत द्वारा निर्मित एक गहरे पानी का बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी के साथ मिजोरम को जोड़ेगा। यानी कि भारत और म्यांमार के बीच में हाल में सीतवे बंदरगाह का क्या किया गया है? हाल में ही ये जल्द ही चालू किया जाएगा। म्यांमार के रखाइन राज्य में बन रहा है और बंगाल की खाड़ी से मिजोरम को जोड़ेगा। म्यांमार की राजधानी नेपिदा। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिदा है और वहाँ की जो मुद्रा है बर्मी क्यात और राष्ट्रपति है बिन मिंट। आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, बिन मिंट जो है वो है राष्ट्रपति। थोड़ा जूम करके आपको इस मैप के द्वारा दिखा देता हूँ कि देखिए कहाँ बनने वाला ये कुछ इस टाइप से म्यांमार से कोलकाता के बीच में ये बनने वाला है। बयान बे ऑफ बंगाल को मिजोरम के साथ जोड़ने का काम करेगा। हाल में ही एक फेमस क्रिकेटर नजीम तारकई का क्या हो गया? निधन हो गया है। सड़क दुर्घटना में उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई है। ये अफ़गानिस्तान के हैं। कहाँ के हैं? अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। इनके हाल में क्या है? दुर्घटनावश इनकी मौत हो गई। 2014 में इन्होंने T20 वर्ल्ड कप और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को डेब्यू किया था और ये अफ़गानिस्तान के लिए T20 मैच भी खेलते थे। तो नजीब तारकई जिनका हाल में निधन हुआ है वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी थे। अभी देखिए केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दे दिया गया है। ठीक है, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दे दिया गया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 में नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं और धीरे धीरे इकोनॉमिक के अंदर भी और अन्य क्षेत्रों में भी नोबेल प्राइज़ दिए जाएंगे। जब एक साथ पूरे नोबेल प्राइज़ हो जाएंगे तो हमें एक साथ शॉर्ट ट्रिक के साथ इन्हें याद भी करेंगे। और 2019 और 2020 दोनों ही नोबेल प्राइज़ को हम लोग कवर करेंगे। तो हाल में जो है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए एम्यूनियल चापियर और जेनिफर ई डोडना को दिया गया है। किसको? एम्यूनियल चापियर और जेनिफर ई डोडना। किस लिए दिया गया है? जीनोम में एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए। रसायन विज्ञान में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। तो याद रखना, जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए किसको? इमैनुएल चार्पियर। यानी कि आप इसे याद रखते हैं, इम्यूनिटी अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा वर्ड रिपीटेड हो रहा है, तो आप याद रखना केमिस्ट्री एंड रसायन विज्ञान में इम्यूनिटी यानी कि इमैनुएल चार्पियर और वही जेनिफर ई डोडना।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जीनोम से रिलेटेड ये वर्ड है, काफ़ी है, जीन तो वही जैन ही आ गया। ठीक है, तो ये आसान रहेगा याद करने में, और वैसे भी हम लोग इसे एक साथ कवर कर लेंगे, तो ज़्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं। बॉलीवुड अभिनेता विशाल आनंद का क्या हो गया, हाल में निधन हो गया है। इनका जो असली नाम था भीष्म कोहली नाम था, और इन्होंने गीत, बहुत से सुपरहिट गीत और फिल्म, 1976 के सुपरहिट गीत और फिल्म चलते फिरते में लोकप्रिय अभिनय भी किया था। इसके अलावा इन्होंने 11 हिंदी फिल्मों जैसे हिंदुस्तान की कसम, टैक्सी ड्राइवर में भी अभिनय किया था। तो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हाल में जो विशाल आनंद का निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो एक बॉलीवुड अभिनेता थे। साल 2019 के बाद 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड कॉटन डे, ठीक है, कौन सा, वर्ल्ड कॉटन, हाल में जो है वर्ल्ड कॉटन डे यानी कि विश्व कपास दिवस मनाया गया। ठीक है, तो कब मनाया गया, 7 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया गया, और इसकी जो घोषणा की गई थी 7 अक्टूबर 2019 को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने, ठीक है, 2019 से मनाने की अनुमति दी थी। कब, 7 अक्टूबर को। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य कपास के फायदों के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है, जो इनके गुणों से लेकर उत्पादन, परिवर्तन, व्यापार और उपभोग से प्राप्त होने वाले लाभों के एक प्राकृतिक फाइबर के रूप में है। WCD यानी वर्ल्ड कॉटन डे की शुरुआत कपास के 4 देशों के समूह बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली द्वारा कपास के महत्व को वैश्विक वस्तु के रूप में मान्यता देने के लिए की गई है। WTO का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, कौन है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी, और जो है महानिदेशक है रॉबर्टा एजीवीडो। ठीक है, रॉबर्टा एजीवीडो। जिनेवा, स्विट्जरलैंड, 1 जनवरी 1995, और रॉबर्टा एजीवीडो इसके क्या हैं, महानिदेशक हैं। तो याद रखना कि 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया जाता है, और कब से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया, 7 अक्टूबर 2019 से। हाल में ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार बधिर बच्चों यानी कि जो जिनको कम सुनाई देता हूँ या बोलने में उन्हें कठिनाई होती हो, ऐसे बच्चों के लिए शैक्षणिक सामग्री में उनके समझने योग्य प्रारूप में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र यानी कि इंडियन सिंग लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर और NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ताकि जो बधिर बच्चे हैं वो भी किताबों को पढ़ सके, समझ सके। बोलने और सुनने में कठिनाइयों वाले लोगों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। तो हाल में जो है हमारे जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्री कौन है, थावर चंद गहलोत। कौन है, थावर चंद गहलोत है। तो याद रखना कि बधिर बच्चों के लिए NCERT और ICLRTC जो है उन्होंने क्या किया है, एक समझौता किया है, किसके लिए, बधिर बच्चों के लिए। और सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्री हमारे जो हैं थावर चंद गहलोत हैं। ICICI बैंक ने लॉन्ग अगेंस्ट सिक्योरिटी यानी LAS, लॉन्ग अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, ठीक है, का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए एक डेबिट कार्ड की शुरुआत की है। ठीक है, किसकी शुरुआत की है, डेबिट कार्ड की, किसके लिए, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ का जो लाभ उठाते हैं उन ग्राहकों के लिए। ये डेबिट कार्ड वीज़ा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इस लॉन्च के साथ ICICI बैंक इस तरह की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो याद रखना, लोग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ का लाभ उठाने वालों को डेबिट कार्ड देने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है, तो वो बैंक है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक का जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र में है। संदीप बख्शी जो है MD और CEO हैं बैंक के, और इस बैंक की जो टैग लाइन है वो है, हम हैं ना ख्याल आपका। ठीक है, तो हाल में याद रखना, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ के लाभ उठाने वाले ग्राहकों को एक डेबिट कार्ड देने की शुरुआत किस बैंक ने की है, तो वो है ICICI बैंक। मुंबई महाराष्ट्र, आपको याद रखना मुख्यालय है, संदीप बख्शी MD CEO है, हम है ना ख्याल आपका, ये है टैगलाइन ICICI बैंक। तो दोस्तों आज की ये करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म होती है, और कल हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे।
चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये करंट अफेयर आपको रेगुलर मिलती रहेंगी जब तक कोई भी ये जितनी भी एनटीपीसी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। और जल्दी हम लोग क्या करने वाले, जो नोबेल प्राइज़ सबको मिल जाता है, तो 2019 और 2020 दोनों ही नोबेल प्राइज़ को हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे, जिससे क्या रहेगा कि 2019 के भी नोबेल प्राइजेस यदि एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या अदर एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं तो आपको जो है सुविधा रहेगी याद करने के लिए। ठीक है, तो ओके, गुड बाय, टेक केयर।